बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ़ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश-आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वो खुशखबरी आ चुकी है जिसका आप सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। इस्लामिक नेटो एक इस्लामिक अलायंस की हमने आपको खबर दी थी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बाद अब एक और मुल्क उस एग्रीमेंट में शामिल होने वाला है। वो कौन-सा मुल्क है, उस हवाले से अहम इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है और ये बहुत जल्द पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ उस डील में शामिल हो जाएगा। इसके साथ-साथ नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक कामयाब मिसाइल का तजुर्बा और कर लिया है। हमने आपको बताया था अपने पिछले कई व्लॉग्स में कि पाकिस्तान ने एक और कामयाब मिसाइल का तजुर्बा करना है। अभी उस पर टेस्टिंग जारी है, काम जारी है और पाकिस्तान ने उस मिसाइल का भी कामयाब तजुर्बा कर लिया। वो कौन-सा मिसाइल है नाज़रीन, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ-साथ ईरान का जो वफ़्द है वो पाकिस्तान तो आ रहा है। अमरीकी वफ़्द भी आज शाम पाकिस्तान रवाना हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अब एक मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न अमरीका का ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से जो था उस पर बड़ी एक अहम इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हुआ है। ईरान अपना अफ़ज़ोदा यूरेनियम अमरीका को देगा, नहीं देगा? दैट इज़ अ मेजर क्वेश्चन। इसके साथ-साथ अगर ईरान अपना अफ़ज़ोदा यूरेनियम अमरीका को नहीं देगा, जो कि वो बारहा कह चुके हैं, तो फिर नाज़रीन उसके अलावा ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं, जो कि अमरीका के सामने रखे जाएँगे? और कौन से पॉइंट ऑफ कंसर्न्स हैं, जिनके हवाले से एक म्यूचुअल कंसेंसस के तहत जंगबंदी का फ़ैसला किया जाएगा और सीज़फायर डिक्लेयर किया जाएगा? उस हवाले से बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तानी JF-17 थंडर एक मरतबा फिर से तारीख रकम कर चुका है। द S-400 डिस्ट्रॉयर JF-17 थंडर अब पूरी दुनिया के अंदर कामयाबी के झंडे गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मरतबा क्या मार्का मारा है JF-17 थंडर ने, आपके साथ शेयर करेंगे। भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के हवाले से स्टेटमेंट्स दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहे हैं। ढके छुपे अल्फाजों में क्या पाकिस्तान को पैगाम देने की कोशिश की गई है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया अनिल चौहान की जानिब से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, जो ईरान है, वहाँ पर बड़ा एक अनोखा किस्म का एहतजाज किया गया। एहतजाज के अंदर ख़ातीन शरीक थी, लेकिन उस एहतजाज की जो ख़ास बात थी, वो आपके साथ आगे चलकर शेयर करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो दोस्ती है, मोहब्बत है, वो मज़ीद मज़बूत हो चुकी है, क्योंकि ये दोस्ती सिर्फ़ अब दिफ़ाई डील्स तक नहीं, बल्कि मुख्तलिफ़ शोबों तक पहुँच चुकी है। सऊदी अरब की जानिब से मज़ीद 1 अरब डॉलर मौसूल हुए हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला लिया है, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिया है। वो क्या डिसीज़न लिया है, वो भी आगे चलकर नाज़रीन आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं पाकिस्तान की जानिब से जो मिसाइल टेस्ट्स किए जा रहे हैं, कामयाब मिसाइल के तजुर्बे किए जा रहे हैं। सबसे पहले कामयाब मिसाइल का तजुर्बा किया जाता है और अब उसके बाद एक और कामयाब मिसाइल का तजुर्बा किया गया है और इस मर्तबा पाकिस्तानी नेवी ने तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल का ये कामयाब तजुर्बा किया है और इसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। लिहाज़ा अब INS विक्रांत को मोहतात होना चाहिए। जिस तरीके से पहले उन्होंने पाकिस्तान के करीब लाने की एक नाकाम कोशिश की थी और फिर उसको 1800-2000 किलोमीटर पीछे वापस धकेल दिया गया था, तो अब दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। 100% प्रिसिजन है इस मिसाइल की। इसके साथ-साथ इसके अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और ये इंटरसेप्ट नहीं हो सकता, इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ऑन द अदर हैंड हमने आपको बताया कि एक अलायंस हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उस अलायंस से पहले हम आपको बताते चले कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई की जानिब से ईरानी वफ़्द को इजाज़त मिलती कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं। लिहाज़ा वो तमाम तर प्रोपेगेंडा अनासिर जो एक्टिव थे और ये कह रहे थे कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर नाकाम होगा और पाकिस्तान ईरान का डेलीगेशन नहीं आ रहा, क्योंकि अमरीका ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी ऑयल टैंकर के एक जहाज़ को कैप्चर किया है। तो अब वो तमाम तर खबरें बेबुनियाद साबित हो चुकी हैं। अब जो एक मेजर कंसर्न है अमेरिका का, वो कंसर्न है ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से। ईरान अपना अफ़ज़ोदा यूरेनियम 60% तक, 50% तक जिस तरीके से बाकी दीगर ममालिक को इजाज़त हासिल है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत उनके इंस्पेक्टर सर्विलेंस वहाँ पर चेक एंड बैलेंस होता है, उस तरीके से वो कर रहा था। और उतना उनके पास मौजूद भी है 400 साढ़े 400 किलोग्राम के करीब, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब ईरान के अगर उस अफ़ज़ोदा यूरेनियम को देखा जाए तो ये सबसे बड़ा एक ख़तरा है, एक थ्रेट है अमेरिका के लिए। अमेरिका ने कहा कि ईरान को अपना ये अफ़ज़ोदा यूरेनियम हमारे हवाले कर देना चाहिए, ताकि हम इसे ईरान की हुकूमत के साथ मिलकर पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकें। ईरान ने कहा हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ईरान ने एक श्योरिटी दी कि हम एटमी हथियार नहीं बनाएँगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई शहीद का फ़तवा भी इस पर था।
ईरान ने कहा हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब से ज़्यादा खतरनाक हथियार है और वो है आबनाए हरमज़। आबनाए हरमज़ अभी बंद हुए तो पूरी दुनिया की माशी गर्दन हमने दबोच लिया। ऑन द अदर हैंड अगर बाबुल मंदब अगर बंद कर दिया गया यमनी मज़ाहिमती तंज़ीम की जानिब से, तो द सिचुएशन विल गेट इवन वर्स। तो अब नाज़रीन ये जो खबरें मौसूल हो रही हैं कि ईरान फिर अपना अफ़ज़ोदा यूरेनियम किसके हवाले करेगा। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन ये इत्तलात मौसूल हुई और ये मुबैना तौर पर इत्तलात मौसूल हो रही हैं, कुछ एनालिसिस भी प्रेज़ेंट किया जा रहा है कि बैकडोर पर जब बातचीत जारी थी, क्योंकि ईरानियन मीडिया ने भी और इसके साथ-साथ बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी इस बात को क्लेम किया था कि डिस्पाइट ऑफ द टेबल टॉक्स बैक एंड पर भी ईरान की और अमेरिका की क़यादत एक-दूसरे से बातचीत कर रही है, मुज़ाकरात कर रही है। तो वो अफ़ज़ोदा यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम चीन को देने की बात की गई, जिस पर अमेरिका की जानिब से इनकार किया गया। रूस को देने की बात की गई, जिस पर अमेरिका की जानिब से इनकार किया गया। और अमेरिका को खुद ईरान कभी भी नहीं देगा। दे हैव मेड इट वेरी क्लियर। नाउ हू इज लेफ्ट? पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री दैट इज लेफ्ट एंड दैट इज द ओनली कंट्री on whom the US and Iranians trust right now as of this moment, because Pakistan is playing a very crucial role at this moment. तो पाकिस्तान को वो एनरिच्ड यूरेनियम दिया जा सकता है अगर एनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर मसला होता है मुज़ाकरात के दूसरे दौर में। इसके साथ-साथ आपको बताते चलें कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर जहाँ पर शुरू होने वाला है, ये अंदरूनी खबर सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान को शायद ये अफ़ज़ोदा यूरेनियम दे दिया जाए ईरान की जानिब से। ईरान के अंदर एक एहतजाज देखा गया, वो अनोखा एहतजाज नाज़रीन ख़वातीन ने किया और ख़वातीन ने हाथों में हथियार लेकर ये एहतजाज किया और कहा कि हम झुकेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे और अपने कौम के लिए, अपनी नामूस के लिए हम जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। तो हम पीछे नहीं हटेंगे, इस कौम का बच्चा-बच्चा, इस कौम की ख़वातीन भी ईरानी क़यादत के साथ इस वक़्त खड़ी है। अब पाकिस्तानी JF-17 थंडर, पाकिस्तान सिर्फ़ मीडिएटर का रोल प्ले नहीं कर रहा, पाकिस्तान की सिफ़ारतकारी टॉप पर नहीं है, पाकिस्तानी हथियार ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद, मारिका-ए-हक़ के बाद, भारत के ऑपरेशन सिंदूर को तंदूर में बदलने के बाद माँग भी बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी JF-17 थंडर ने एक मरतबा फिर से एक बड़ी क्रेज़ी डील की है। ये डील हुई है सोमालिया के साथ और $900 मिलियन की, $900 मिलियन की नाज़रीन ये डील हुई है। 24 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के तैयारे फराहम किए जाएँगे उनको और इसको पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी दिफ़ाई कामयाबी करार दिया जा रहा है, एक बहुत बड़ी दिफ़ाई अचीवमेंट करार दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के हथियारों की माँग बढ़ चुकी है। JF-17 थंडर कामयाबी के झंडे गाड़ता हुआ चला जा रहा है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान एक अलायंस जो बना रहा था, सऊदी अरब के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ और एक ही डिफेंस एग्रीमेंट के बाद हमने सऊदी अरब को न्यूक्लियराइज़ कर दिया, हम ये बात कर सकते हैं क्योंकि उनकी दिफ़ा उनकी सालमियत, अब हमारी दिफ़ा हमारा सालमियत है। अब कतर के ऊपर जब इज़राइल ने हमला किया तो उनको भी इस बात की जो है वो श्योरिटी चाहिए थी कि अमेरिका जो कि उनको एश्योर कर रहा था कि उन पर अगर हमला होता है तो वो उनको सिक्योरिटी फराहम करेंगे, लेकिन दे एक्चुअली फेल्ड टू डू सो। तो अब पाकिस्तान के साथ मुमकिना तौर पर ये कहा जा रहा है कि मुआहिदा ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है और जिस तरीके से सऊदी अरब के साथ ये मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान का, उसी तरीके से अब कतर भी पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करेगा और पाकिस्तान के साथ इस मुआहिदे में शरीक होने की बातचीत की जा रही है। सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे होते चले जा रहे हैं, मजबूत होते चले जा रहे हैं। यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात बिगड़ते चले जा रहे हैं। यूएई के कर्ज़ों की वापस अदायगी कर दी गई है। सऊदी अरब ने $1 अरब मज़ीद दिया है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की जानिब से ये इस वक़्त एक बहुत बड़ा डिसीज़न लिया गया है। पीएसएल को सऊदी अरब भी शिफ्ट करने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और जो पीएसएल के लिए सऊदी अरब के अंदर एक स्टेडियम बनाया जाएगा जिसके अंदर फिर पाकिस्तानी जो मैचेज़ हैं पीएसएल के, पाकिस्तान सुपर लीग के, वो मैचेज़ वहाँ पर सऊदी अरब के होंगे। तो दैट इज़ एक्चुअली ग्रेट इनिशिएटिव एंड अ ग्रेट ब्रेक थ्रू कि पाकिस्तान में अब सिर्फ पीएसएल के मैचेस नहीं होंगे बल्कि अब वो सऊदी अरब में भी हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नाज़रीन हमने बात की, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के हवाले से भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं अनिल चौहान, वो ये कहते हैं कि हमें पुरानी टेक्नोलॉजी को और नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना हो गया, जो माज़ी में हुआ उसको हमें भूल जाना चाहिए और उन्होंने कहा कि हम अभी अपनी सर्विसेज़ को बेहतर करने पर ज़ोर दे रहे हैं, अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए से क्या मुराद है भारत का? इसका मतलब दे आर प्लानिंग अ मिसएडवेंचर, दे आर प्लानिंग टू स्ट्राइक पाकिस्तान। क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो इनका फ्लॉप हुआ, जिस तरीके से उनकी मार्केट क्रैश कर गई, राफेल की मार्केट क्रैश कर गई और जो पूरी दुनिया में उनका मज़ाक उड़ाया गया, अब अपनी वो इज़्ज़त को बहाल करने के लिए कोई फ़ॉल्स फ्लैग कर सकते हैं और जितने भी उन्होंने फ़ॉल्स फ्लैग की कोशिश की है, वो हमने
वक्त के साथ साथ एक्सपोज भी किए हैं। तो लेट्स सी व्हाट द आउटकम इज। अगर ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करेंगे तो इस मरतबा द रिस्पॉन्स विल बी डिफरेंट। आई हैव बीन टेलिंग देम फ्रॉम द पास्ट फ्यू वीडियोस कि आप कोशिश कर लें, लेकिन आपको इस मरतबा जो जवाब है वो पहले से ज़्यादा सख्त, हार्श, ब्रूटल मिलेगा, दैट विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।